बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम अपने मेहमानों को इस शो में मदऊ करते हैं। जिन जिन मेहमानों की आप फरमाइश करते हैं उन्हें भी मदऊ करते हैं। और बहुत सारे मेहमान ऐसे होते हैं जिन्होंने इस मुल्क को अपने अपने शोबे में अपनी ज़िंदगी के 20-20, 30-30, 40-40 साल दिए होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जब इतने सीनियर लोग हमारे पास आएँ जिन्होंने अपने शोबे में बहुत मेहनत की और अपने लोगों को बहुत कुछ दिया अपने हुनर से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी मेहनत से, तो हम उन्हें इंटरव्यू भी करें, उनका जो सफ़र रहा ज़िंदगी का, कामयाबी का, स्ट्रगल का, उस बारे में भी बात करें, मगर साथ साथ हम उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश कर सकें। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 40 साल मौसीकी को दिए। फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, सब कॉन्टिनेंट में इनके गाने जो हैं बहुत शौक़ से सुने जाते हैं। आपकी भी यादों में और हाफ़ज़े में इनके बेशुमार गीत होंगे। किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं अज़रा जहाँ साहब, और अज़रा साहिबा के साथ उनकी साहबजादी जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात भी करेंगे, उन्हें इंटरव्यू भी करेंगे और वो भी मेरे ख्याल में अपनी वालदा को ट्रिब्यूट पेश करने ही आ जाएंगे, है ना। तो हम सब जनाब आज आपको ट्रिब्यूट पेश करें अज़रा साहिबा और उनकी साहबजादी दीवा जहाँ। वेलकम टू द शो अज़रा साहब। और बहुत बहुत शुक्रिया दीवा, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू सो मच। कैसा लगता है एक शोबे में 40 साल दिए आपने माशाल्लाह? मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, दुनिया ने मुझे सराहा, प्यार किया, मेरे बहुत प्यार करने वाले हैं। तो ये मेरी खुश नसीबी कि मैंने अपनी फुप्पो मैडम नूरजहां के साथ काम किया। उस दौर में मैडम नूरजहां के 3 गाने होते थे, 3 मेरे होते थे। पंजाबी दौर था, आपको भी पता है, पंजाबी फिल्मों का। तो हमने मिलके काम किया है। तो ये सबसे बड़ी मेरी खुश नसीबी। वैसे मुश्किल था मैडम नूरजहां की मौजूदगी में? महनाज भी उस वक्त हयात थी, दीगर भी बहुत अच्छे गाने वाले मुश्किल थे तो और उसमें अपनी जगह बनाना। नहीं, मुश्किल तो था, लेकिन वो मेरी रिश्ते में फुप्पो भी तो थी ना। सगी फूफी थी? हाँ। अच्छा। उसका हौसला भी था, लेकिन मुझे वो ये नहीं, उन्होंने कहा कि फरमाइश की। दुनिया पहली फुप्पी जी की तारीफ हो रही है आज। फुप्पियों के बारे में हम कम ही तारीफ करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी अम्मी ने मैंने दसिया सी कि तू जदों जम्मिया सी ना, मेरी खाला कम अज कम 20 सूट लैके आई सी। अच्छा। ते तेरी पुप्पी 5 लंगोट ले आके सची हो गई सी। अच्छा, तो आपका अपनी फुप्पी से बहुत अच्छा रिश्ता था? हाँ माशाल्लाह। ठीक है। सपोर्ट किया उन्होंने? नहीं। आ गई ना सच्ची गल फुप्पी वाली। मुकम्मल कीजिए। नहीं किया जी सपोर्ट। मैं खुद अपनी हिम्मत के साथ आई हूँ, स्ट्रगल की है। तो वो यही कहती थी कि अपनी हिम्मत से आए। अच्छा, इस मानों में आप कह रही हैं? इस में मतलब रुकावट तो कोई नहीं डाली? नहीं, उन्होंने बोला कि मेरा ब्लड है। हाँ। तो ये खुद हिम्मत करके उनका रुकावट ना डालना ही सपोर्ट करना है। आप नहीं, वो उन्होंने बोला कि मैं फरमाइश कर दी तो मेरी भतीजी कहाँ से लगी। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ। इसमें टैलेंट है तो खुदा। इसका मतलब है उन्होंने कहा कि मेरिट पे आओ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ। नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿ बेटा तू मेरा नुकसान करनी है। अच्छा अच्छा। ते मैं 25,000 रुपया गाने ते लैनी है ते तू 3 लैनी। मेरा नुकसान होता है, तू पैसे वधा। हाँ वाह वाह वाह। तो ये भी पॉजिटिव बात है। हाँ, ये वो है ना, मैं पैसे वधाते तो मैं बह जाऊंगी कहाँ। क्या करें? लेकिन उनको भी कह दिया कि अच्छा फूफो
बता देंगी बता और फिर 3000 ਚ ਕਰ ਗਾਤਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪੁੱਪੀਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗਾਵਣ ਮੈਂ ਆਈ अजरा साहब लेकिन ऐसी फुफ्फो पैदा नहीं हो सकती। बेशक क्या बात, ये तो है। क्या बात। नहीं कोई बड़ी बात होती है इतनी नामवर फनकारा हो और इतनी पुख्ता इतनी बड़ी फनकारा हो। कोई याद पड़ता है पहली मर्तबा कब उन्होंने आपको गाने की दाद दी कि अजरा तू अच्छा गाया? एक गाना था मेरा ड्यूट उनके साथ, उनके मैडम साहब का? हाँ। ठीक है। तो मैं डर गई, मैं कहा अल्लाह खैर करे, पुप्पी दे नाल मेरा गाना है। कौन सा गाना था? वो गाना है अंजुमन फिल्म पंजाबी थी, एम अशरफ साहब का म्यूजिक था। पहले मैडम का ट्रैक कर दिया, करके बाद कहती ट्रैक हो गए, मैं अपनी लाइना मिक्स कर दी ना, तो दूसरी सिंगर कौन है? तो कहते ने तुसी जे एक हिसाब दा। ते कहती कि कौन है, मैं दस तो सही। उन्होंने कहा नहीं मेरे वर्गा कौन है? अजरा जहाँ साड़ी भतीजी कहती अच्छा चलो ठीक है, ले आओ। मैं आई तो मैनू एवरनेस स्टूडियो च रिदम वाला रूम एक होंदा है, ਉਹਦੇ 'ਚ मैनू खिलारता। इधर मैडम जी ने सताई कही, उधर उन्होंने कही, एक सताई उन्होंने कही, दूसरी मैं कही। कहती तू कहती, मैं क्या हो जी मैं कहती, आवाज़ मिलता सी ना। जी जी टोन मिलता सी। तो अशरफ साहब ने कहती अशरफ उन्होंने लै मेरे सामने खिलार। फिर इसी सामने मैनू सामने खिलारता, मैं भी इधर खलो गई। हाँ तो लत्तां मेरियां कंबन रही ने। तो मैं आख्या, मैनू कहती आराम नाल हिम्मत करके खलो। वाह। ते मैं क्या ठीक है। जशन दी रात जे इश्क हुसन दी अज मुलाकात ऐसी। मैं याद आ गया। डमी कहते ये इन्ने की लाइन याद आ गई, लेकिन माशाल्लाह बड़ा बड़ा अच्छा गाना फुप्पो ने फिर है। सपोर्ट किया था ना तब। हाँ। तो फुप्पो ही हैं फिर। बहुत अच्छा। अगर हम आपसे ये गुजारिश करें कि लाइयाँ लाइयाँ से आगाज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त मिली, सब गाते हैं ये मेरा गाना, कौन है जो नहीं गाता। ये आपका गाना तो इंडिया में भी गाया गया ना? हाँ इंडिया में सब ने गाया है। सोनू कक्कड़ साहब ने गाया, और भी काफ़ी मसल गा रहे हैं, लड़के गा रहे हैं, लड़कियां गा रही हैं। आपकी समाज से गुजरे वो जो इंडिया में लोगों ने गाए? हाँ गुजरे। उनमें से किसने अच्छा आप समझती हैं अच्छा गाया? अच्छा तो हम चलते हैं नहीं, बढ़ता ही है। ठीक है सब ने अच्छा गाया। चले, किसने सबसे ज़्यादा इंसाफ सोनू किया? कक्कड़ ने भी ठीक ही निभाया है। अच्छा आपको लगता है उन्होंने अच्छा निभाया? अच्छा ठीक है। निभाया। किसी ने आपसे इजाज़त ली थी या आपको बताया कभी या शेयर किया? यही तो बात है, यही तो गुस्सा है मुझे। नाम नहीं लेते जिसका काम है जो करता है, लेकिन कहना चाहिए कि और इनका कहीं गाना क्रेडिट है। भी नहीं दिया। वो यही तो बात है। आपको मैं अपना गाना सुनाती हूँ। लाया लाया वाह। लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, इको दिल सीर मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गई ढोलना, मैं ते लुटी गई लाया लाया। सिले सिले प्यार दा कवे तेनू गजरा, बिजी बिजी अखियां दा डुलना है गजरा, तेरे नाल डुबना, क्या कहना? तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, इको दिल सीरे मेरे कोलना,
मैं ते लुटी गईयां ढोलना मैं ते लुटी गई ढोलना मैं ते लुटी गईयां लाया लाया। क्या अजरा साहबा, अगर इसका एक बिल्कुल नया फ्लेवर आपसे रिक्वेस्ट की जाए, पुप्पो ने तुसी बड़ा गाया है, अगर तुसी दोवें मामा धीआं जिन्हें कहते हैं, अगर मिलके जरा थोड़ा ज्यादा देखिए की रंग बनता है। सदरां दे बूए वे मैं वाह तेरे लिए खोले होवी ना तू कदी हुण अखियां तोले। सदरां दे बुए वे मैं तेरे लिए खोले होवी ना तू कदी हुण अखियां तो ओले दिले शुदाई तेरा दिल दीवाना। क्या कहना है? मैं तेरी चलियां तू मेरा सियाना मैनू गलदा बना के रख ढोलना वे मैनू गलदा बना के रख ढोलना इको दिल सी लिया मेरे कोलना वे मैं ते लुटी गईयां ढोलना मैं ते लुटी गईयां लाया 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 लाया। ब्यूटीफुल, क्या कहना नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा दीबा जहां साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा अजरा जहां साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और अब हमारा सेगमेंट है जी ब्रेथलेस 2020। तो आर यू रेडी? अच्छा ये बताइए पहले, ये ब्रेथलेस चूँकि इस सेगमेंट का हमारे नाम है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे अब आप 40 साल से गा रही हैं, लेकिन अभी भी जैसे जो आपने गाना गाया तो सांस जिस तरह से आपका बरकरार है, पूरा जैसे कहते हैं ना कायम, जिन्होंने कहते हैं सुर भी कायम, सा भी कायम, तुसी भी कायम, माशाल्लाह, बहुत अच्छी गल है। तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज है कि मेरे चाहने वालों की दुआएं मेरे साथ, ठीक है, और मेरे बुज़ुर्गों की। ठीक है। मैंने सारी ज़िंदगी बड़ों का अदब किया, तो मेरे साथ सारे प्यार करते हैं। ठीक है। और ये मेरे जो विल पावर है ना, हाँ, वो मुझे अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट दी। वेरी गुड। और अलग से भी रोज़ाना की बुनियाद पे रियाज करती हैं या रियाज तो होता ही है। अच्छा, रियाज ना करेंगे तो कुछ भी नहीं। रियाज को एक दिन छोड़ दो तो महीनों समझो पीछे कि चला जाता। काफ़ी पीछे चला। अच्छा, अजरा जहां साहिबा जो कि इतनी कामयाब सिंगर हैं, मैडम नूर जहां के साथ उन्होंने गाया, उनसे दाद भी जैसे वसूल की, जैसे कि भी आपकी बात से हमें अंदाज़ा हुआ, और 40 साल से कामयाबी से गा रही हैं। आज भी कितना रियाज करती हैं? अभी भी करती हूँ और अपनी बेटी को भी करवा रही हूँ, उनके साथ मेरा भी रियाज हो जाता है और उनको भी करवाती हूँ। अच्छा, आपको सिखाती हैं। एक्सप्रेशंस, बोल और सब कुछ। उस्ताद भी, टीचर भी रखा हुआ है, उस्ताद नईम जो खान साहब, अच्छा, नहीं, मैडम हाँ, नूर वो जान भी के जो उस्ताद थे ना, अच्छा 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 अच्छा, गुलाम मोहम्मद साहब जी गुलाम साहब, वो मेरे उस्ताद थे। ठीक है। और उसके बेटे से मैं सिखवा रही। अच्छा, इनको सिखवा रही, ठीक है। तो अम्मी जब आपकी रियाज करवाती हैं तो कहीं सुर आगे पीछे हो गया होता है ना, 100 चीज़ें, तो मैं कहती हूँ नहीं ऐसे नहीं, अच्छा, ऐसे करो। अच्छा, लेकिन ये अच्छी बात है, मुझे मेरी खुश नसीबी है कि ये ऐसे वैसे करती ही नहीं, बहुत अच्छा गा रही अच्छा, है। बात तो नहीं डांट देती? नहीं, डांटती तो ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे जो गाना मेरा फेवरेट हो ना, वो मैं अम्मी के सामने जानबूझ के बार बार गाती हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसमें मेरी जितनी गलतियाँ ये निकालें। अच्छा, फिर वो मैं गाती तो सही हूँ, मतलब जानबूझ के एक्सप्रेशन नहीं करने। हाँ। तो फिर अम्मी वो खुद गाती हैं, फिर मुझे बहुत मज़ा आता है, फिर वो मुझे सिखाती हैं। अभी आपने कहा कि जो आपका फेवरेट गीत है वो आप इनको बहुत सुनाती हैं, कौन सा है फेवरेट गीत आपका? वो फिल्म मजाजन का है, हाँ, वे तू नेड़े नेड़े वसवे। वाह वाह, वो अभी से मैं बहुत मजे से सुनती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। और क्या ही अच्छा हो कि आप दोनों अगर सुना दें। ओके, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मेरे लिए। वे तू
नेड़े नेड़े वसवे ढोलण यार वाह 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 वे तू नेड़े नेड़े वसवे ढोलण यार रे वे तू तेरे नैना तू कुर्बान वे आए वे तेरे नैना तू कुर्बान वे मारे अबरूक तीर कमान जिगर विच कसवे ढोलण यार वाह 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 वे तू नेड़े नेड़े वसवे ढोलण यार वे तू नेड़े नेड़े वसवे क्या कहना। ये एक्सप्रेशन है जो मैं सीखना चाह रही हूँ। ये एक्सप्रेशन तो भाई कमाल है। और एडा अच्छा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਬਹੁਤ अच्छा लगा जी वाह वाह ਇਹ ਜੁਦਾਈ ਔਰ ਰੋਮਾਂਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? नहीं आज आज ये तो जवाब दे दियो ਤੁਸੀਂ। नहीं जुदाई हो या जो भी हो, हिजर तो नहीं, होता जो ही भी है ना। की जुदाई हो या जो भी हो, हिजर में तो इंसान गाता है, हिजर में नहीं गाता तो उसे फील नहीं आती। वाह 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 वाह। हमारे यहाँ जो मौसीकी रही सब कॉन्टिनेंट के इस खित्ते में, मैडम नूर जहाँ का जो टोन था, जो आपका टोन है और कई दूसरी सिंगर्स का, ये मुख्तलिफ है जो कि भारत में टोन रहा, लता जी का, आशा जी का या अनुराधा या बाद में जो टाइम, इस टोन के फ़र्क को आप कैसे देखती हैं? ये अच्छी बात आपने कही। ये टोन जो है ना अल्लाह की देन है, कसूर से टोन निकला है। ये कसूर ठीक है, वालों चूंकि ने वहीं जो से। सिंगर हम मैं और मैडम जी हमारी आ होती है, आकार आ होता है ना, आ से जिन्होंने नहीं भी आड़ा वो कहते हैं वो आ जाता है। आ इतना फर्क है, हाँ हाँ बस यही फर्क ये है टोन का डिफरेंस टोन का। जी, ये सिखाती है ना कि मतलब आ कैसे कहनी है, ऐसे दिल से या पेट से निकलनी चाहिए, ऐसे आ करो। ना फिर जो गले से होती है वो अलग पूरी होती है। गहराई से सांस गहराई भर के और से। फिर उसको। जो आप गले से आ करते हो वो अलग होती है, जो फुल आपने मतलब अम्मी कहती है ऐसे पेट से करो आए। मेरी फुफ्फो मैडम नूर जान ये कहती थी कि बेटा आवारा गाना नहीं गाना चाहिए, जो आजकल हो रहा है ज़्यादा ही आवारा गाना ही हो रहा है। जब आप कहती हैं आवारा गाना, उससे क्या मुराद है आपकी? किसी राग के दायरे में नहीं है, किसी खास राग रागनी? हाँ बिल्कुल सही, राग में तरतीब भी नहीं दिया होता, गया, कोई भी सुर लगा दिया, राग ये में कहना नहीं चाह होता, रही हैं? किसी की टांग पकड़ ली, किसी का प्या पकड़ लिया, यही तो आजकल ये हो रहा है। ठीक है। आप भी समझते ठीक हैं, है, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे नए जो म्यूज़िक बनाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि अगर मेलोडियस है, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, लेकिन अगर सुरीला ठीक लग रहा है और किसी को नहीं पता उस राग का, ओवरऑल मेलोडी मिक्स हो गई, 4 राग मिला के भी अगर फर्ज कर लो एक गाना बन गया तो अगर अच्छा लग रहा है तो चलन ठीक है। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ सही है। मगर तानू चुभदा, हाँ मन चुभदा है। तानू चुभदा। तो ये बात है कि किसी की वो प्याली मशहूर हो गई है, किसी का वो क्या कहते हैं कोका मशहूर हो गया है, हाँ जी हाँ जी ਕਿਸੇ ਦੀ ਮौज मशहूर हो गई। पता नहीं क्या क्या मशहूर हो, हमने जान मारी है, हाँ जी हाँ जी ये आपको भी पता है। यही दुख होता है कि बस
दौर बदल गया है। अपने अलावा मैडम नूरजहां के अलावा कौन सी सिंगर आपको पसंद रही? मुझे मैडम के सिवा कोई पसंद नहीं, ठीक लता है। जी पसंद है। लता जी पसंद है। हाँ बस। लता जी का कौन सा गाना अच्छा, आपको? मरहुमा मनाज अच्छी थी, महनाज अच्छी थी। महनाज। वो अच्छी थी। मैंने सुरीली उनके थी ना साथ बहुत? सुरीली थी, बहुत सुरीली थी। और उनके साथ ड्यूट भी किए थे। लता जी का कौन सा गाना आपको बहुत होता है ना, कभी गुनगुना लता जी देती का हैं? कौन सा गाना बुरा हो सकता है? नहीं नहीं, सारे बुरे की हम बात अच्छे ही नहीं कर रहे। कौन सा आप ज्यादा गुनगुनाती आपका हैं? फेवरेट? हैं। उनका गाना है लग जा गले। अरे वाह, अरे वाह। हमको मिली है आज वाह। ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। ब्यूटीफुल। क्या कहने। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा दीबा जहां साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा अजरा जहां साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, और देखते हैं पब्लिक आप दोनों से क्या जानना चाह रही है। जी दीबा जी, आपको अजरा साहिबा का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? वो गा के सुना दें। अरे वाह। ओके, जो मेरा फेवरेट है वो तो मैं अम्मी के साथ गा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक और सुना देती हूँ। अम्मी प्लीज मेरे साथ जरा। जाग दिया आँखियाँ च ख्वाब तेरे रहंदे ने, तकनिया चन वाले भुलेखे तेरे पैंदे ने, तारे सजना एहो गल कहंदे ने, इश्क समंदर डूंगा मैं किवें नू पार करां, ऐना मैं तैनू प्यार करां, मैं जिंदड़ी निसार करां। भाई वाह 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 वाह। अच्छा दीबा, ये बताइए, हम जब जैसे अपने शोबे में आए तो हमारे साथ फराज साहब थे, अमजद साहब थे, अमीन कासमी साहब थे, हयात मुजफ्फरवार से बड़े बड़े नाम थे ना, और जॉन भाई थे, और भी दीगर बेशुमार लोग, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे। तो कुछ भी कर लें मगर एक एहतराम वाला एक खौफ सा रहता था कि पता नहीं यार कोई लफ्ज़ गलत तो नहीं इस्तेमाल कर लिया, कोई वो तो नहीं कर, तो अपना काम ठीक भी करके जाएं मगर एक झिझक रहती थी। तो आप बहुत अच्छा गाती हैं, मगर जब ये एकदम से आपके साथ सुर लगाती है तो आपको क्या महसूस होता है? मैं तो पहले ही डर रही होती हूँ और बस फिर ये लगाती है तो फिर मुझे लगता है बस मैं तो गई। अच्छा फरमाइए, एक आपके बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, तो बेटे भी गाते हैं? नहीं, वो बड़ा था ये। तो मुझे लगा कि आपको बाकायदा गुस्सा है उस पर कि वो क्यों नहीं गाता। बहुत गुस्सा, ये तो ब्लड की बात हाँ, है, तो किस्मत से सुरीले बच्चे निकलते हैं। बहुत अच्छे जी। मेरा अजरा साहिबा से सवाल है कि रियाज के दौरान दोनों बहनों में से किसको ज़्यादा डांट पड़ती है और किस तरीके से पड़ती है, ये भी ज़रूर बताइएगा। ये उसी से मिलता जुलता सवाल है जी। मगर दोनों को एक जैसी तरीके से सिखाती हैं या किसी के साथ ज़्यादा शफकत करती हैं और किसी को सख्ती से सिखाती हैं?
या सिखाया? तंग मुझे दोनों ने नहीं किया, नहीं किया। लेकिन जब लफ्ज़ के एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो नहीं करती थी ये दीबा। ठीक है। बाकी सैमा ने तो बहुत अच्छी, वो मुझे भी पसंद है माशाल्लाह। आवाज़ लगाती तो ठंड पड़ जाती। बिल्कुल, ये तो है। आज दीवा से आपकी लड़ाई हो। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी अभी तो नहीं, बहुत आप कर favorite रही है, है मैं तो- माशाल्लाह। हाँ, I love my ठीक है। sister तो दोनों फर्मा बरदार हैं। हाँ माशाल्लाह। दोनों फर्माबरदार हैं। अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं, एक लाइन को अज़रा जहां साहिबा कैसे कैसे कहती हैं, कह सकती हैं, या आप समझती हैं कि एक लाइन को कैसे कैसे कहा जा सकता है एक्सप्रेशंस में मुख्तलिफ? ये खुशी का वाह। लाया लाया आहा, लाया लाया। अब ये हिजर में हिजर में, ठीक है। महबूब चला गया। हाँ? लाया लाया वाह वाह वाह। लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना इको दिल सीरे मेरे कोल ना मैं ते लुटी गई वाह। ढोलना मैं ते लुटी गई ए, महबूब वापस आ गए। लाया लाया। हाँ, वाह वाह। और अगर यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, इंतजार में है। चलें। ठीक है। लाया लाया वाह 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 वाह। लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना इको दिल सीर मेरे कोलना मैं ते लुटी गई ढोलना मैं ते लुटी गई लाया लाया। वाह वाह वाह। अच्छा जी, महबूब ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ फिर जुतियां लाइया ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਫਾਈ ਤੇ लाया लाया बहुत अच्छे। लाया 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 मैं तेरे नल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नल ढोलना इको दिल सीर मेरे कोलना ओए मैं ते लुटी बहुत गई अच्छे। वाह वाह। ढोलना मैं ते लुटी गई लाया लाया। क्या 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 देखें, बड़ा आदमी, बड़ा फनकार क्या होता है। मैं आपकी नज़र वो सैफ साहब का शेर करूंगा। किसी भी शोबे के बड़े लोग जो है ना, वो ऐसे ही होते हैं जैसे आप हैं अपने शोबे में। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। बड़ा फनकार जो है वो एक बात को 100 तरह से कह सकता है। बहुत अच्छे थैंक यू। अब इसके बाद ब्रेक ही बनती है। Stay with us, stay with us। नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। और अचानक महबूब कोल बैठा है, को कम पै जावे, जाना पै जाए, फिर जावे कच्चिया खड़िया तेरा किवें करां इतबार। जावे कच्चिया खड़िया तेरा किवें करां इतबार। तू इश्क समुंदर की तरना, तू इश्क समुंदर की तरना, तू दो छल्ला दी मार। जावे कच्चिया खड़िया क्या कहने, तेरा किवें करां इतबार। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मगर आपको ब्रेक के बावजूद हमारा एतबार करना होगा। नाज़रीन, स्टे विद अस। क्या कहने,
जितनी भी तारीफ़ की जाए मैं समझता हूँ कि कम है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा अज़रा जहां साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं दीबा जहां साहिबा। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और दीबा साहिबा और अज़रा साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। तो आप रेडी? जी मैं आपकी वालदा से जी, शुरू करूंगा। जी। कोई रिग्रेट, किसी गलती को अफसोस अज़रा साहिबा? मुझे अफसोस ये है कि मैंने फिल्मों में गाने गाए, इतना स्कोर गाया, मजाजन का, मेहंदी वलियात का और चूड़ियाँ, ये सारे गाने, तो ये मेरी फूफी सुन नहीं सकी, यानी कि नूरजहां साहिबा। नूरजहां साहिबा जब गाने होते थे सुनती थी, कहती बहुत अच्छे गाए हैं ये जो कि बहुत ही मेलोडियस और बहुत ही अच्छे और बहुत ही आला वही हिट भी ना, बहुत थे। ये मुझे दुख है कि हाय। वो सुन नहीं सकी। दिले उमा, अल्लाह उनकी रहमत करे, वो तो मेरी सीडी लगा के सोती थी, माशाल्लाह वो बहुत सुनती थी। लेकिन ये तो मुझे बहुत ही दुख है कि जब वो सुनती, वो ये कहती थी कि अपनी हिम्मत से आओ, ये आओ, ये सुनती तो वो खुश होती हैं। हाँ, ये एक ही बात। मूवी में सारे अम्मी के गाने, बल्कि उन्होंने कुछ निकाल भी दिए। और वाही सिंगरों के मेरे इतने गाने, 13 गाने थे, एक निकाल दिया और 12 गाने वही सुपर हिट। अभी आपने जिन फिल्मों का जिक्र किया तो मुझे एक और याद आ गई, वो निक्की जी। हाँ जी, वो गोरे रंग थे दुपट्टियां दी हाँ छांद जी, रही। अहमद फराज का लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है अहमद राही साहब का। अहमद राय साहब, अहमद राय साहब। अहमद पहला मैं बोल देता है, अहमद राय साहब। अहमद राही साहब। हाँ जी, हाँ जी, हीर रांझा के गाने भी उन्हीं के लिखे हुए थे। हाँ मुझे अहमद पता राही है। साहब के लिखे थे। शुक्र है मेरे हिस्से में भी आया है। हाँ, अहमद राही साहब का ਤੁਸੀਂ मिसरे देखो ना, क्या अच्छे मिसरे हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अहमद राही साहब की भी याद ताज़ा हो जाए। हाँ, बिल्कुल, जुल्फ़िकार अली साहब की भी, फिर माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जुल्फ़िकार साहब की म्यूजिक थी ना? अहमद राय साहब की याद में मैं कहती हूँ, ठीक है। बाकी ठीक है। बाकी नाराजगी चल रही मुझे लग रहा है आपकी। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरे राह विच खड़ी आवे माया, दिल ले जा निक्की जी हाँ करके, दिल ले जा निक्की जी हाँ करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके, तेरे राह विच खड़ी आवे माया, दिल ले जा निक्की जी हाँ करके, दिल ले जा निक्की जी हाँ करके। वाह वाह, क्या कहें, क्या कहें। और अगर दीपा भी शामिल हो जाए इसमें। जी आप तो जुल्फ़िकार साहब को भी पेश कर देंगे इंटरव्यू। वो तो भाई देखिए, दो बड़े लोगों का आपस का आप मामला है। तो दिल दुखाने की बात करते हैं बार बार। लेकिन हम सब भी बड़ा एहतराम करते हैं उनका। बाकी अगेन आप दोनों अब बड़े लोग हैं, आपका आपसी जो भी मामला है, बिल्कुल तो जुल्फ़िकार साहब का भी कोई जवाब नहीं। हाँ जी, तो बिल्कुल। हमें तो इजाज़त है ना नहीं, उन्हें। एज ए आर्टिस्ट अच्छे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जी। दूरों दूरों नजरे आवे, नीवी नजरे तीर चलावे, वाह, मेरे हाण दिया मुंडिया फरे बिया वे, गल कर हाँ तू अखियां उतां कर के, दिल ले जा निक्की जी हाँ कर के, दिल ले जा निक्की जी हाँ करके। गोरे रंग ते दुपट्टियां दी छां करके। क्या वसीम, आपकी अहमद राही साहब से कोई मुलाकात? जी, मैं तो उन खुश नसीबों में से हूँ। पता नहीं, सारे सीनियर जब मैं आया इस शोबे में तो अहमद साहब से बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ था, बड़ी शफ़क़त करते थे। मुझे याद है अलहम पब्लिकेशंस पे बहुत बैठा करते थे वो, वहीं हम भी जाया करते थे, सारे शोरा ग्राम की महफिल लगा करती थी।
तो मुझे याद है कि वो मैंने उनकी किताब तिरंजन जो है वो हमारे अदब में, पंजाबी अदब में बहुत बड़ी किताब तस्वुर होती है अहमद राय साहब की। यही तो देखिए कमाल था। ये हीर रांझा का मैंने जिक्र किया, ये है, बेशुमार गाने ऐसे हैं। तो बड़े बड़े शोराए कराम ना फिल्मी दुनिया से वाबस्ता थे। साहिर थे, मजरू थे, अहमद राय साहब थे, निदा फाजली थे, तस्लीम फाजली थे, ख्वाजा परवेज साहब थे, फैज़ साहब ने जी हाँ, ये फारिस। तो फिर ये था कि वो मेयार बहुत बुलंद था गानों का, लिरिक्स का, शायरी का। तो तिरंजन मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे फिर लिख के उस पर साइन करके दी, मेरे पास महफूज है। और तिरंजन और जी वो मेरे पास महफूज है। फिर ये कि ज़रा कमगो थे मगर मेरे साथ बहुत शफकत करते थे। यहाँ तक मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा एक बार कि हीर रांझा का कोई मुझे ना कोई मिसरा सुना दें। तो मुझे कहने लगे कि वो अपना ख़ास उनका स्टाइल था, कहने लगे वो तो फिल्मी गाना तो नहीं सुनाया जा सकता उस तरह। तो मगर फिर भी मैंने इसरार किया तो एक दो मिसरे उन्होंने मुझे सुनाए। तो बड़े लोग क्या कहें। तो कोई गिल्ट, कोई ऐसी गल जिंदगी जिदे ते ज़मीर मलामत करदा होवे कि अजरा जहां ए मेरे को किसी भी मामले जिंदगी दी गलती हुई सी, ए तुसी दीबा नूं पुछ के गलती करदे हो? नहीं बस गलती तो हर इंसान को हो जाती है। मेरे को भी एक गलती हुई है लेकिन वह मैंने बड़ा पछतावा। अच्छा ठीक है। हैप्पीएस्ट मोमेंट ਉਹ ਲਮਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ बहुत खुशी ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ अजरा जहां साहिबा ਨੂੰ? जब मेरे पहले भी ओपनिंग हुई थी गाने की, ठीक है, उस वक्त मैं बहुत खुश थी। ठीक है। सबसे ज़्यादा अजरा जहां साहिबा की ज़िंदगी का गमगीन लम्हा? ये गमगीन लम्हा ये होता है कि जिनको जीवन साथी बना लें, जिनके साथ प्यार हो जाए, वो छोड़ दे या वो बेवफाई कर जाए, तो ये गमगीन लम्हा मेरे लिए था। ठीक, ओके। स्ट्रगल के दौरान ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा लहजा जिहड़ा याद रह गया हो, जिन्हें तकलीफ दी हो? जब मैं नई गाने शुरू कर रही थी ना, एक म्यूज़िक डायरेक्टर था, उसने मुझे झाड़ें डाली और मुझे डांटा, कहा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे गाओ, ये है वो। ये मुझे गुस्सा आया कि उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ कि ये क्या है, हम मेहनत करते हैं, ये ऐसे कह देते हैं। बस वही मेरे आज तक आपको तकलीफ था का दिन था। आज तक आपको याद? आज तक याद है। और सबसे ज़्यादा शफकत के साथ किसने आपके साथ, जिसे कहते हैं कि गाना गवाया? या गाने सारे अहमद शरीफ साहब तो वो मेरे बाप बने हुए थे और उन्होंने बहुत प्यार किया। वजाहत तेरे साहब उन्होंने भी गाने कराए। ठीक, जितने म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने मेरे से गाने, जुल्फ़कार अतरे साहब ने भी काफ़ी गाने कराए। ठीक है। और जिस वाक़े का आप जिक्र कर रही हैं, इसको कितना अरसा हो गया, ये जो किसी ने कुछ कह दिया था आपको? ये भी उन्हीं दिनों की बात है जब मैं गाने शुरू कर रही, नए 30-40 साल हो गए। 35 आज तक आपको याद है बात? आज तक याद। तकलीफ फिर मैंने वो गुस्सा निकाला। अच्छा। हाँ, तो फिर वो उन्होंने गाना दोबारा उसी म्यूजिक डायरेक्टर का आया। हाँ। तो मैंने गाने को पी के रख दिया। अच्छा। बहुत अच्छा, वो खुश हो गया। पी के मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छी तरह याद किया। हाँ, ये देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये सबको सीखनी चाहिए। हर शख्स को उम्र के आखिरी सांस तक ये बात सीखनी चाहिए कि किसी भी तनकीद का जवाब जो है ना, वो आपने अपने काम से देना है। आपने बहुत अच्छी, बड़ी पॉजिटिव बात है। अभी जितने बड़े लोगों का आपने नाम लिया म्यूजिक डायरेक्टर्स का, सबसे ज़्यादा किसका गाना आपको जल्दी याद हो जाता था? गाने तो दूसरों के, लेकिन मुझे ज़्यादा मुश्किल पड़ती थी लेकिन आसान भी हो जाता था। जुल्फ़कार अतरे का। जुल्फ़कार अतरे साहब का, ठीक है। और किसकी कॉम्पोजिशन आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा पेचीदा होती थी, यानी कि बहुत क्लासिकल उसमें बनी होती थी अंग में? यही है जुल्फ़कार साहब। अच्छा। माशाल्लाह बहुत दुनिया अच्छी बनाते थे। और आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा मेलोडियस कौन था? इसी में थी, सब कुछ इसी में था। रशीद अतरे फैमिली, ठीक है, यही फैमिली, ये लफ्ज़ों की अक्कासी करते हैं। ठीक है। बाकी भी सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, मगर इनके गाने आप ज़्यादा इन्हीं के? मैंने गाए भी ज़्यादा इनके। गाए भी ज़्यादा इन्हीं के, ठीक है। ओके, मैं आखिर में अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं, आप मैडम का जिक्र रहा बहुत, आपकी वो रिश्तेदार भी हैं, वो अगर आखिर में अगर आपसे हम फरमाइश करें, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल के पास। वाह वाह वाह। रात फैली है तेरे, वाह, सुरमई आंचल की
तरह रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। वाह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात फैली है। क्या कहने, क्या कहने। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं। खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं। शहर भी अब तो नजर आता है वाह, जंगल। जंगल की तरह वाह। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह रात फैली है। क्या कहने, ब्यूटीफुल, लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया दीबा साहबा, आप तशरीफ़ लाईं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा अज़रा जहां साहबा, आप तशरीफ़ लाईं। थैंक यू सो मच, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है आप जैसी सीनियर फनकारा के अल्फाज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और रात का जिक्र हुआ तो दो शेर याद आ गए, उसी पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था। अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था। हम अपनी ज़ात में रहते तो कितना अच्छा था। शुक्रिया। और दुखों ने, शुक्रिया, और दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें। दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें। तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं अज़रा जहां साहबा से फरमाइश करता और ये आपको हम सबको बताती कि दुख कैसे आपस में तकसीम करते हैं, है ना। फिर किसी वेले बहुत इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात।